सबसे पहले भगवान भोलेनाथ के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। आदि शक्ति माँ भवानी गौरा के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सभी देवी देवताओं के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। आप सभी गुरु भाई गुरु बहनों के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई गुरु बहनों, देखिए, शिव को गुरु बनाना हम लोगों को नीलम दीदी, हरिंदर भैया ने समझाया, बताया, और हम उसी मार्ग पे चल रहे हैं। आप सब भी उसी मार्ग पे चल रहे हैं। तो इस नाते हम लोग एक ही परिवार के, एक ही गुरु के शिष्य हैं। तो हम लोग उस मार्ग पे चलते हुए, जैसे नीलम दीदी, हरिंदर भैया ने जन जन लोगों में इस बात को फैलाया, बताया कि शिव को गुरु बनाए, तो हमारा भी कर्तव्य बनता है कि हम और लोगों को बताएं और लोगों को समझाएं कि क्या आपने शिव को गुरु बनाया है कि नहीं बनाया है। अगर जो नहीं बनाया तो शिव को गुरु बना लें। तो इसी मार्ग पे चलते हुए आप लोग इस शिव कथा को ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर करिए, ताकि ये कथा और शिव शिष्यों तक पहुंच सके। और आप लोगों से यही उम्मीद है कि आप लोग हमारे साथ में अपना साथ जरूर देंगे, अपना सहयोग जरूर देंगे। तो आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग कथा को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अगर जो आप लोग चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो भी वीडियो पड़े, जो भी कथा पड़े, वो आप लोगों तक आसानी से पहुंच जाए। कमेंट में महादेव का नाम जरूर लिखिए। भगवान का नाम लिखने से, बोलने से सारे कष्ट दूर हो जाए। तो भगवान का नाम जरूर लिखिए। देखिए, कथा, इस कथाओं के माध्यम से हमें पता चलता है कि हमारे जीवन में परेशानी है, दुख है, कष्ट है, तो इसको हम कैसे सहेंगे। हम अपना जीवन किस मार्ग पे चलेंगे तो सुखमय बीतेगा। तो शिव शिष्यता में रहते हुए जब हम शिव चर्चा में जाते हैं तो यही सब बात तो सीख के आते हैं। कोई गुरु बहना कोई समस्या अपनी रहती है, बताती है, तो उसको हम समझाते बुझाते हैं, नहीं ऐसे करेंगी तो आपका जीवन कठिन हो जाएगा, ऐसे करेंगी तो सही मार्ग पे चलेंगे। चार जन से चार तरह की बात सीखते हैं, कुछ ज्ञान भरी बातें सीख के आते हैं, जो अपने जीवन में हम उसको आगे लेके बढ़ते हैं। और जब हम शिव को गुरु बना लिए हैं तो हमेशा शिव से हम मांगते ही क्यों रहते हैं। कभी निस्वार्थ भाव से शिव को, जैसे हम अपने परिवार को, अपने पति को, अपने बच्चे को, अपने बेटी को, अपने परिवार वालों को, माता पिता को हम सदा याद रखते हैं, कभी भूलते नहीं। तो हम शिव को गुरु बनाए तो क्यों उनको भूल जाते हैं। हम कहीं भी जाते हैं तो अपने परिवार की याद आती है, फोन करके पूछते हैं ठीक हो कि नहीं, खाना खाया कि नहीं खाया, कैसे हो। क्या कभी हम कहीं और चले जाते हैं तो रोज भगवान को हम भोग प्रसाद लगाते हैं, तो कभी हमको ये ध्यान आता है, अरे हम तो चले आए हैं, पता नहीं भगवान को भोग लगा होगा कि नहीं लगा होगा, भगवान की सेवा हुई कि नहीं हुई। कभी इस बारे में हम किसी परिवारजन से पूछते हैं, किसी गुरु को भोग लगाया कि नहीं लगाया। कभी हम पूछते हैं कि शिव गुरु को नहलाया धुलाया, उनकी पूजा वंदना अर्चना की कि नहीं की। नहीं, हमको अपने बच्चे, अपने पति, अपने माता पिता सब याद रहते हैं, पर शिव गुरु याद नहीं। और जिस दिन, सत्य मानिए कि जिस दिन आप ये याद करना शुरू कर देंगे, जैसे अपने परिवार को याद कर रहे हैं, वैसे महादेव जी को भी याद करेंगे, तो भगवान भोलेनाथ सदैव आपके साथ भी बने रहेंगे। जैसे आपके माता पिता आपकी हाल चाल पूछते हैं, वैसे भगवान भी आपकी हाल को जानने की कोशिश करेंगे कि हमारा शिष्य कहीं परेशानी में तो नहीं है, हमारा शिष्य किसी समस्याओं से तो नहीं उलझा हुआ है। वो जरूर मदद करेंगे, और वो करते भी हैं, समय समय पे करते हैं, बस समझ में नहीं आता है। भगवान स्वयं नहीं दिखते हैं, बाकी आपकी मदद कैसे और किस तरह करा देते हैं, ये कभी आप सोच भी नहीं पाएंगे। क्योंकि जब तक हृदय आपका निर्मल नहीं होगा, कोमल नहीं होगा, जब तक आपका मन पवित्र नहीं होगा, तब तक ये बातें समझ में आएंगी भी नहीं।
मन है, मन विचलित होता रहता है, मन चलता रहता है, मन कभी इधर जाता है, कभी उधर जाता है, कभी इधर जाता है। और मन अगर जो बना ले इंसान की हमको सद्मार्ग पे चलना है, हमको गुरु की राह पे चलना है, गुरु की सेवा करना है, तो मन कैसा है कि मन भगवान में ना लगे, लगेगा ही लगेगा। देखिए, एक शिव शिष्या थी, 12 वर्ष की उम्र से ही शिव को अपना गुरु बना दिया। और वो छोटी सी बिटिया महादेव की इतनी सेवा करती कि उसकी सेवा भाव को देख के आस पड़ोस के लोग उसके बड़ा उससे चिढ़ते थे। ये छोटी सी है, अभी ये भी कोई उम्र है पूजा पाठ करने की, अभी ये भी कोई उम्र है शिव को गुरु बनाने की। अरे शादी विवाह होगा, ससुराल जाएगी, खेलने खाने की उम्र है, पढ़ाई लिखाई करने की उम्र है, ये भी कोई उम्र है शिव की पूजा करने की। उसके माता पिता भी समझाते, बिटिया अभी तुम्हारी उम्र नहीं पूजा पाठ करने। कहती कि ये उम्र कब होती है, क्या पता मैं 12 वर्ष की हूं, मैं 13 वर्ष की होते होते मर जाऊं, मैं 20 वर्ष की होते होते मर जाऊं, तो इसमें क्या बुराई है? जितना समय उतना तो अभी हमारे पास कम है, हम इतने में ही गुरु की सेवा करेंगे और करेंगे, हम मानेंगे नहीं। कितना उसके माता पिता उसको समझाने की कोशिश करते, नहीं मानते। यही करते करते 25-26 साल की हो गई। बाकी शिव की आराधना और पूजा कभी बंद नहीं की, शिव चर्चा में जाना कभी बंद नहीं की। कितना हो लोग कहता ना कि हाथी चले बाजार, कुत्ते भौंके हजार। उसका मार्ग बस शिव के तरफ था, चाहे कोई कुछ भी कर ले। अब सयानी हो गई तो उसके माता पिता उसके लायक वर खोजे, उसका विवाह कर दिए। अब ससुराल जब गई तो देखिए, ससुराल में भी बड़ी बड़ी परीक्षाएं ली जाती हैं। जैसे हम पहली क्लास में पढ़ते हैं ना, तो हमको टीचर जी, हमारे गुरु जी जो होते हैं, वो हमको प्रमोट करते हैं। जब हम एग्जाम देते हैं, परीक्षा देते हैं, तो प्रमोट करते हैं, तो हम दूसरी क्लास में जाते हैं। फिर दूसरी क्लास की पढ़ाई होती है, फिर एग्जाम होता है, फिर प्रमोट होते हैं, हम तीसरी क्लास में जाते हैं। वैसे ही ससुराल में जाओ तो तरह तरह की हमारे पास समस्याएं आती हैं, तरह तरह की परीक्षा होती है। कभी सास लेगी, कभी ननद लेगी, कभी देवर लेगा, कभी जेठानी लेगी, कभी देवरानी लेगी, कभी ससुर जी लेंगे, कभी पति ही ले लेंगे। पर हमारे पास समस्याएं आती रहती हैं, और जो उस समस्याओं से निपुणता से सबका मान सम्मान रखते हुए अपने गृहस्थ जीवन को आगे बढ़ा ले, तो उससे बड़ा विद्वान कोई और नहीं। क्योंकि वो दोनों कार्य कर रही है, इधर भगवान को भी याद कर रही है और इधर अपने परिवार जन को भी पूज रही है। उसके पास दोनों समस्याओं को लेकर चल रही है, और ये समस्या नहीं, उसके जीवन में खुशी का स्रोत बन जाता है। हम महादेव की भी सेवा कर रहे हैं और हम भगवान की भी सेवा कर रहे हैं, अपने परिवार की भी सेवा कर रहे हैं, दोनों का सुख हम पा रहे हैं। अब जब लड़की गई अपने ससुराल, तो रोज सुबह सुबह उठ के अपना नमः शिवाय का जाप करती, इसके बाद कोई कार्यक्रम करती, नहाती धोती, भगवान को भोग लगाती, पूजा पाठ करती। अब ये बात उसकी सास रोज देखती थी, तो एक दिन अपने बेटे से कही, अरे वो तो लग रहा है कि डायन आई है, कुलक्षणी है। दिन में जब देखो तो कुछ बुदबुदाती रहती है, और सुबह सुबह उठ के पता नहीं कौन सा टोना टोटका करती है। हमको तो समझ में नहीं आता है कहां से जादूगरनी हमारे घर में आ गई। उसको बड़ी नीचे स्तर से देखने लगी सास। अपने पति से शिकायत करती, बेटे से शिकायत करती, छोटे बेटे से शिकायत करती। एक दिन कही, बहू हमारे घर में पूजा पाठ का रिवाज नहीं है, हम लोग पूजा पाठ नहीं करते, तुम ये सब क्या करती हो? कही, माँ जी मैं शिव को गुरु बनाई हूँ, उन्हीं का ध्यान करती हूँ और उनको भोग प्रसाद लगाती हूँ, इसके बाद मैं कुछ खाती पीती हूँ। तो उसकी सास कही, ऐसा है हमारे घर में चलेगा नहीं, तुम टोना टोटका कर रही हो कि हमारे बेटे मर जाए, हमारे बेटे इस दुनिया में न रहे, हमारा पति न रहे, हमारा धन बर्बाद हो जाए। कही, माँ जी
ये घर मेरा है और पति हमारे हैं। आप हमारी माँ के समान हैं, ससुर जी हमारे पिता के समान हैं, देवर जी हमारे भाई के समान हैं। हम क्यों ऐसा करेंगे कि हमारे परिवारजन को कष्ट पहुंचे, पीड़ा पहुंचे। हम तो सदा उनके लिए दया मांगते हैं। तो कहीं दया क्या होती? बताइए कि मैं महादेव से दया मांगती हूँ कि सदा हमारा परिवार स्वस्थ रहे, ठीक रहे, बढ़िया रहे, हंसी खुशी से रहे। उसकी बात को सास उसकी मानी नहीं। एक दिन उसका देवर गया, सुबह सुबह का टाइम था। कहा, भाभी ये सब क्या करती रहती हो? मैं तुम्हारी परीक्षा लेना चाहता हूं। तुम्हारे गुरु जी इस दुनिया में है कि नहीं है? जिसकी तुम पूजा करती हो, जिसकी तुम आराधना करती हो, तुम्हारी मदद करते हैं कि नहीं करते? तो हंसते हुए वो लड़की कही कि बिल्कुल करते हैं, वो मदद करते हैं तभी तो हम आपके घर आए। तो लड़का कहा, बड़ी महादेव वाली बनती। तो कही, अच्छा ऐसा है कि आप सुबह सुबह दिशा मैदान में जाइएगा, तो जो वस्तु आपको मिल जाए, सबसे पहले जो वस्तु दिख जाए उसको लेके घर आइएगा। तो उसका देवर कहा कि ठीक है। अब अगले दिन सुबह सुबह वो घूमने के लिए, टहलने के लिए, वॉकिंग के लिए निकला और जा ही रहा था कि उसको रास्ते में अपनी भाभी की बात याद आ गई कि भाभी कही थी कि जो वस्तु पहले सबसे दिख जाए उसको घर लेके आना। कुछ दूर पहुंचा तो देखा कि खूब बड़ा सा नाग है और मेडर मार के गोला बना के बैठा हुआ है। अब वो कहा कि सही में कह रही है भाभी की, सही में माँ कहती है कि भाभी डायन है, जादूगरनी है, सही जादूगरनी। देखो तो कही है कि जो सबसे पहले वस्तु मिले उसको लेके आना। पहली वस्तु क्या दिखी? नाग दिखा, और मैं क्या इसको छूंगा तो ये डस लेगा और अब मैं मर जाऊंगा। भाभी सही में हम लोगों को मारना चाहती। फिर उसके मन में आया कि अच्छा देखता हूं कि इसके गुरु हैं कि नहीं है। अब गया, अपनी गमछी को धीरे से उस नाग के कुछ दूर पे बिछा दिया। अब नाग अपना फन नीचे किया और घूमते घूमते उस गमछी पे आके फिर बैठ गया। अब वो लड़का क्या किया कि उस गमछी को धीरे से उठाया, ढीला करके गांठ मार लिया और पीठ पे धीरे से लटका लिया, और ऐसे लटकाया कि दूर ही रहे, नहीं तो उसमें से कहीं से फन निकाल के अगर डस दिया तो मेरा तो खेला खत्म, मैं तो समाप्त। डरते डरते घर लेके पहुंचा। भाभी देखो, जो वस्तु पहले मिली है वही लेके आया। तो कही ठीक है, आंगन में रख दीजिए। जब आंगन में गमछे को रखा तो महादेव की लीला, महादेव की कृपा, उनकी अनुभूति। अब वो नाग फिर फन उठा के उसी आंगन में बैठ गया। वो लड़की कही कि ऐसा है देवर जी कि पूरे गांव में कह के आइए कि आज हमारे घर शिव चर्चा हुई। अब उसके कहे अनुसार वो गया, पूरे गांव में कह के आया कि आज हमारी भाभी जी की शिव चर्चा कराई है, सबको हमारे घर आना। अब धीरे 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 गुरु भाई गुरु बहनों की भीड़ इकट्ठा हुई। खूब बढ़िया आनंदित, खूब बढ़िया शिव चर्चा हुआ। खूब सुंदर सुंदर भजन, भगवान की चर्चा। और नाग देवता वैसे ही फन उठाए आंगन में बैठे रहे। सारे लोग देखे कि हाँ, नाग देवता बैठे। शिव चर्चा विराम हुआ, सब लोग प्रसाद ले ले अपने घर गए। फिर उस लड़की का देवर कहा कि अब नाग देवता का क्या होगा, ये तो बैठे हुए हैं, तो जाने का नाम नहीं ले रहे। तो कही देवर जी ऐसा करिए, इनको खेत में लेके जाइए और खेत में आप इनको छोड़ दीजिएगा, और जैसे जैसे चलेंगे वैसे वैसे हल चलेगा, और जो इच्छा करेगी उस चीज की बुआई कर दीजिएगा। तो उसके पति, उसके ससुर और देवर तीनों लोग हल बैल लेके नाग देवता को गमछी में बांधा लेके गया, खेत में छोड़ दिया। जैसे जैसे नाग देवता चलने लगे वैसे वैसे हल बैल चलने लगे। देखिए, आज तो ट्रैक्टर का जमाना है, थ्रेसर का जमाना है, सब कुछ ट्रैक्टर से हो जा रहा है। ट्रैक्टर से खेत की जुताई हो जा रही है, ट्रैक्टर से बीजों की बुआई हो जा रही है, ट्रैक्टर से कटाई हो जा रही है, सब कुछ ट्रैक्टर से हो जा रहा है। आधुनिक जमाना चल रहा है। पहले के समय में हल चलते थे, बैलों के साथ बैलों की जोड़ियां रहती थी, एक साथ चलती थी, बीच में हल लगा के खेत उसी से जुताई होती थी।
तो जो उस लड़की के ससुर जी थे, खेत जोत रहे थे, उसके पति सोचे कि क्या बोऊं, तो गेहूं के बीज लिए हुए थे। अब गेहूं बोने लगे। जैसे जैसे सर्प देवता घूम रहे थे, वैसे वैसे हल चल रहा था, वैसे वैसे बीज बुआई हो रही थी। बो के लोग चले आए। अब 2-3 दिन के बाद, अब देखिए, अगर जो कोई आदमी परीक्षा लेता है, किसी बात को जानने की कोशिश करता है, तो उत्सुकता और बढ़ जाती है। अब उन लोगों की बेचैनी बढ़ी हुई है कि खेत में देखे तो क्या निकला है, क्या उपजा है, क्या जम रहा है उसमें। जब फिर तीनों पहुंचे खेत पे, तो देख रहे हैं कि खेत में कुछ चमचमाती हुई वस्तु दिख रही है। जो पौधे थे वो कुछ हरे भरे ऐसे निकले हुए थे, और उसमें से चमकती हुई मोतियां थी। जब पास पहुंचे तो देख रहे हैं कि चारों तरफ जितना बुआई हुआ है, सब हीरा ही हीरा। तीनों मिल के कितना बीने खत्म ना हो, कितना बीने खत्म ना हो, ढेर लग गया। घर आए तो उस लड़की की सासू माँ से बताए, तो उसकी सासू माँ कही कि हम अपनी बहू को तो पगलिया समझते थे, जादूगर नहीं समझते थे। अपनी बहू को तो हम डायन समझते थे, पर हमारी बहू तो लक्ष्मी है। अब सब उसका आदर करने लगे, उसका सम्मान करने लगे, और पूरा परिवार बड़ा हंसी खुशी से रहने लगा, धनवान हो गया। तो देखिए, उसको शिव पे भरोसा था, और उसी भरोसे के साथ वो डट के सामना की। अपने पति को बताई, अपने सास को बताई, अपने देवर को बताई, अपने ससुर को बताई, और उसको शिव पे भरोसा था कि शिव, अगर जो हमसे हमारा परिवार परीक्षा ले रहा है, तो उस परीक्षा में पास होने के लिए शिव हमको मजबूत बना दे, और उस परीक्षा में हम पास भी होंगे। तो गुरु भाई गुरु बहनों, अगर जो हमको शिव पे भरोसा हो, उन पे विश्वास हो, तो सब कुछ सफल होता है। बड़ा से बड़ा कष्ट संकट कट जाता है, बड़ा से बड़ा दुख चला जाता है, पर हाँ, भरोसा होना चाहिए। तो गुरु भाई गुरु बहनों, आप लोगों को कथा कैसी लगी जरूर बताइएगा। मैं भी महादेव से प्रार्थना करूंगी कि हे भोलेनाथ, हे शिव गुरु, जो भी गुरु भाई गुरु बहन इस कथा को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, सब पे अपनी दया दृष्टि बनाए रखें, इसी कामना के साथ। हर हर महादेव।